के टाइम पे फिर से देख लो ऊपर से मेरे ऊपर पूरी छत्र छाया बनी है पेड़ की, और साथ में पर इवन देखो फोटो खिंचाने वालों की ना ताबड़तोड़ भीड़ देखने को मिल रही है, वो भी तलिताल बाहर निकल के। गांधी कह रहा था मैं दीपराग बनने वाला हूँ, मैंने कहा कैसे, कह रहा कल परसों मैं बाल कटा दूंगा। मगर अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो साथ में होता है वो मेरा दोस्ती होता है, किसी के साथ आया चल रही है। कितना खूबसूरत लग रहा है, और सामने मंदिर, उसने तो मन तृप्त कर दिया है। राधे दोस्तों, नैनीताल बाबा में फिर से आपका स्वागत है। मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, वो भी जाड़ों के टाइम पे। फिर से देख लो ऊपर से मेरे ऊपर पूरी छत्र छाया बनी है पेड़ की, और साथ में ये जो नज़ारे हैं कितने खूबसूरत है। देख लो नीचे लगा बिल्कुल कोहरा, धुंध बैठी पड़ी है, ऐसा लग रहा है कि मानो कितने जन्मों का नुकसान हो चुका है वहाँ पर, और यहाँ पर बेहतरीन सी धूप आई है। ये होता है स्वर्ग, जहाँ जाड़े गर्मी बरसात उसे कहते हैं पहाड़ों की वादियाँ। इन वादियों में अगर घूम रहे हो तो मज़ा तो बहुत आता है। इवन कल का जो प्रोग्राम रहेगा, कल है गुरु नानक जयंती, मगर आज का जो प्रोग्राम है वो है माल रोड का एक हल्का सा वॉक। चल के आते हैं, डोई के आते हैं, डोईना यानी भटकना घूमना, ये एक पहाड़ी वर्ड है, तो वही करके आते हैं। क्योंकि आज नैनीताल के जो हालात है वो बहुत अच्छे हैं, भीड़ जमकर है, टूरिस्ट वगैरह बहुत आए हुए हैं, और जो टेम्परेचर है 9 डिग्री मिनिमम, 4, 3, 2, 1 भी जा रहा है, माइनस में भी जा रहा है, क्योंकि पाला पड़ रहा है बहुत जमकर। और सुबह सुबह यहाँ धूप रहती है और शाम को उधर, दोनों उल्टा पलटी हो रही है। इससे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आया। कह रहा उल्टे हाथ से थप्पड़ मार दूंगा, और पता नहीं किसके मारने के मूड में है। देखो मेरे को मारने के मूड में, शायद इसने मेरे से उधार ले रखा और मुझे ही मारा। कब तक ऐसा रहेगा तेरा सीन। मगर मार्केट में यार सुनसानी सी लग रही है मेरे को, वो भी तलिताल वाली मार्केट में। तलिताल वाली मार्केट तो चकाचक चांदनी से चमकी रहती है बिल्कुल। और इवन ना वो देखो उधर का एरिया ज़बरदस्त रहता है। चलो बट अब बाज़ार निकलते हैं, माल रोड का भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करके टूरिस्टों के मुंह देख के वापस आ जाते। निकल गए हैं मार्केट से बाहर, आपका आइटम नहीं मिला। ये देखो अपने 10 के 20 के 30 के सिक्के। और देखो नैनीताल में विंटर कार्निवाल की वजह से जो भीड़ हुई है वो बहुत अच्छी है, बट वो तो हो गया है समाप्त। और इवन अब जो नया माहौल चल रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। भैया को देखो पूरा ब्लॉगिंग सिस्टम लेके घूम रहा है, अपना पूरा किट। और इवन देखो फ़ोटो खिंचाने वालों की ना ताबड़तोड़ भीड़ देखने को मिल रही है, वो भी तलिताल बाहर निकल के गांधी जी की मूर्ति के सामने। और इवन 5 भी बज चुका है, और मौसम धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। बर्फ़ पड़ेगी अगले महीने के बाद, यानी कि दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा जनवरी तक का। जनवरी में बहुत घमासान बर्फ़ पड़ सकती है, और हो सकता है आपको इस बार अवसर मिल जाए नैनीताल बर्फ़ देखने का। चलो यार यहाँ से आगे चलते हैं, और बोटिंग के थोड़े से हाल समाचार देख सकते हैं, क्योंकि सबों ने जैकेट पहनी हुई है, ठंड जाता है। और हम चलने लगे हैं नीचे वाली रोड से। इवन नीचे वाली रोड में देखो तड़ाके का ट्रैफिक, इवन पीछे से कितनी लंबी लाइन, और साथ ही साथ आपको बोटिंग करने वालों की जो संख्या है वो देखने को ज़्यादा ही मिलेगी। और वो जो छोटी सी बोटें दिख रही है यहाँ पर आके कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएंगी। देखो सारे के सारे लोग ना आराम से घूमने आए हैं इस शहर पर, और शहर जाड़ों से भरा पड़ा है, जाड़ों का समय। और जाड़ों के टाइम में सबों ने जैकेट वगैरह तो आराम से पहनी हुई है, और बोटिंग वगैरह देखो जम के हो रही है आजकल दब कर। तो अब यहाँ से खेलते हुए हम निकलते हैं, और हमारा जो मित्र है ना शायद आज बोटिंग करने की इच्छुक में से देखने में भी नहीं आ रहा है। वो देखो उधर कोने में चला जाओ। इवन ना आज जो टोल नाके में है सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का सिस्टम चल गया होगा, क्योंकि जो टोल है 300 रुपये। भाई 300 रुपये टोल देके यहाँ से आदमी की आवाजाही हो रही है। चलो ये भी बढ़िया है। तो इस बार जो 31 होगा ना वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, तो पहले से ही होटल के बारे में इंक्वायरी करके आ जाओ। खूब सारी भीड़ होने वाली है, सुबह से ही यहाँ पर ताबड़तोड़ भीड़ हो जाएगी, जिससे कि आवाजाही में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। और इवन ये भी हो सकता है बहुत सारे रूल्स भी आ सकते हैं, वो रूल्स मैं आपको कल या परसों में बना दूंगा। कौन सा फैन है तू? ऊषा का? ऊषा का फैन। इवन जो माल रोड है अच्छे से सजा दी गई है, और कहाँ सजा रखी है आपको शाम को दिखेगा आते समय, क्योंकि कल तो आप घूमे नहीं थे। कल शाम जब ये आया इसकी आंखें बंद थी, ये मेरे कंधे में हाथ रख के खड़ा है। तभी से शायद रात ही माल रोड की जो है लाइटें चकाचौंध नहीं दिखी, और अब धीरे धीरे करके ये चकाचौंध बढ़ती ही रहेगी।
बढ़ते ही रहेगी। फिर जनवरी आते ही फिर एक डाउनफॉल आता है, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट टाइम मैं बी प्राक का शो नहीं देख पाया, उसके लिए मुझे बड़ी अंदर से गिल्ट महसूस होती है। तेरे को बुला रहा वही, तो मेरे से कह रहा था गुड़गांव आ जाना, वहाँ मेरा कॉन्सर्ट है, फिर उसके बाद वहीं सुनेंगे गाना। और इवन ये कह रहा था मैं बी प्राक बनने वाला हूँ। मैंने कहा कैसे? कह रहा कल परसों मैं बाल कटा दूंगा। सामने वो आ गया बी प्राक नहीं अजय देवगन ने, देखो वो भी काशी मूवी वाली मूवी देखी थी तुमने? भूल गया मैं, जिसमें अजय देवगन का नाम वो था सागा। सागा ही तो था ही इज अ सागा। चंद्रकांता का यक्कू है। यक्कू की काशी। चंद्रकांता में आता था ना बाल करे वाला। ये बात इसकी मुझे अच्छी लगी और बुरी भी, तो दोनों में से एक बात बता, वो है क्या? अभी ये कह नहीं सकता वीडियो में, गाली बक रहा है। 2 शब्द इसने मुझसे कहे। इसकी बातों को देख के मैं समझ गया था। बट यार मैं सच बताऊं, ठंडे से मेरा हाथ बिल्कुल जाम टाइप के होने लगे हैं, खतरनाक। केड़ी सी ठंड होती है ना, वो पड़ रही है यार। कहाँ? एक बार सारे कपड़े उतार के जाओ, पता चल जाएगा। हाँ तो क्यों कहता है, मुझे समझ नहीं आया। बेइज्जती कराता है अपनी। अरे वाह यार, इसका हाथ छुके ऐसा लग रहा है करंट दौड़ गया मेरे से। तो यार जू की शटल सेवा मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही है, और जू की शटल सेवा अचानक से गायब हो चुकी है। लगता है जानवरों ने वो शटल सेवा बुक करवा ली है। इवन भाई ट्रैफिक, अभी ट्रैफिक तो तुम देखो यार, खतरनाक हो गया। देखो दोस्तों, कनेक्शन पूरी लाइटों का कहाँ से दिया गया है? यहाँ से। ये भैया अब स्टार्टअप कर रहे हैं, मानलोड की जितनी भी लाइटें होंगी वो जगमगा जाएंगी, मगर जो प्रोग्राम है वो तो खत्म हो चुका है ना। मगर ये 31 तक का ये लाइटें ऐसी ही जलती रहेंगी रात भर, जगमग जगमग। ये नैनीताल करता ही रहेगा। टूरिस्टों का आकर्षण का केंद्र मीन क्या है पता? तो मैं केंद्र बिंदु कहते हैं जिसे, यही है कि माल रोड में घूमना। जो माल रोड का वॉक होता है ना, उसे देख के तो सच में मन करता है कि अक्सर मैं यहाँ पर किसी के साथ आया करूँगा, मगर अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो साथ में होता है वो मेरा दोस्त ही होता है, इसी के साथ आया करता हूँ। और जिसके साथ आना चाहता हूँ वो हमारे साथ होता नहीं है कभी। इवन माल रोड मैं वॉक तो इसके साथ मैंने काफ़ी कर लिया है, अब इसके भी दिन आएंगे छोटे। उसके बाद ये भी हमारे साथ वॉक नहीं करेगा, क्योंकि ये फिर व्यस्त हो जाएंगे। कहाँ व्यस्त होगा? तो पता नहीं क्या हो गया ऐसे। तो इवन देखो दोस्तों, जो चारों तरफ है ना, करीबन 1 हफ्ते से ऐसी ताबड़तोड़ भीड़ देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि लगभग जो वीकेंड आया है, वीकडे आया है, उसने बहुत अच्छा कारोबार यहाँ के लोगों के लिए कर दिया है। और यहाँ पर बना है स्टेज। आई थिंक यहाँ पर जो चीयर गर्ल्स होती है वो डांस करती हैं। इस सीज़न 31 में फिर से यहाँ पर डांस होगा मनमोहक सा। और यार तालों में बोट इतनी सारी देखने को मिलेगी, मुझे पता नहीं था। ये देखो दोस्तों, कितनी सारी बोट है तालों में। डोमिनोज भी ऑलमोस्ट फुल। नवंबर ऐसी रहा, दिसंबर वाओ, दिसंबर औसम रहा है इस बार। वैसे नैनीताल को चमकाने के लिए ना ये चीज़ें लगी है, रात को जगमग जगमग इतना प्यारा करता है। वैसे तो पूरा माहौल ही जगमग जगमग करता है, मगर लाइटें जो है ना, रिफ्लेक्शन इतना प्यारा पड़ता है, मज़ा आ जाता है। आज ये गुस्से में है इसलिए क्योंकि इसका भी कट चुका है। अपर माल रोड बिल्कुल खाली खाली। लोअर माल रोड में आजकल वॉकिंग ज़्यादा होने लगी है, और नीचे जो लाइब्रेरी का एरिया है उस एरिया में ना हमेशा फोटोग्राफरी तो ज़ोरों शोरों से चलती है। और ज़ोरों शोरों से चलने का एक रीज़न है क्योंकि वहाँ पर जो फ्रेम लगाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगाए गए हैं, जिससे कि ये आकर्षण का केंद्र बन जाता है लोगों के लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए। इवन ना मैं सोच रहा हूँ कि यार जो हाथों में ठंडा लग रहा है, इस वजह से मेरा वॉकिंग आज ज़्यादा आगे तक का नहीं करता हूँ। मैं अपने रोटेट पॉइंट में ही बैठूँगा, थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट टर्न, फिर उसके बाद राइट टर्न, देन हमारा प्लेस आ जाता है, दैट्स कॉल्ड रोटेट पॉइंट। और ये रोटेट पॉइंट ये रहा दोस्तों, खूबसूरत, वो बहुत खूबसूरत है जहाँ पर हम रोज़ बैठते हैं। अपना टाइम तो हुआ रोटेट पॉइंट की ओर जाने को, क्योंकि आपको पता ही है वहाँ पर जो चिड़ियाँ हैं वो ठेका लेके आई हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भाई वो बहुत सारी पुताइयाँ कर रही है, यानी कि सफ़ेद से जितने भी दाग आपको वहाँ पर दिखेंगे उन्होंने पॉटी कर करके पूरा एरिया में पुताई कर दिया है। चूने की ज़रूरत ही नहीं है इधर अब, मगर बैठेंगे ज़रूर। अपन ना इस एरिया में बैठ के ना बहुत ज़्यादा फन करेंगे।
फनी करते हैं यार, पीस मिलता है, इसलिए डेली इस पॉइंट में हम जाते रहते हैं, इवन आते भी रहते हैं। ये डरता भी रहता है। आज इसका ब्रेकअप हुआ है, देखो दोस्तों, आज ये मूड देखो लो, आज ये हंसता खेलता नहीं है। शाम का समय हो चुका है भाई, मस्त सा एकदम। इवन लाइटें भी पीछे जगमगाने लगी देखो। और दूसरी चीज़, द वेदर लोकेटेड बाय हियर साइड। देखो 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 कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और देखो ऊपर से बोट भी चल रही है अभी, कितना खूबसूरत लग रहा है। और सामने मंदिर, उसने तो मन तृप्त कर दिया है, बिल्कुल खूबसूरत है, एकदम खूबसूरत यार, मज़ा आ गया। अभी थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से इस ट्रिपलों के साथ। चलो फिर अब शाम का समय, अब बैक टू पवेलियन घर की ओर जा रहे हैं। मगर शाम के समय चहलकदमी बढ़ गई है, इवन लाइटें भी जल चुकी है। और लाइटें जलने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखो, डॉगू को खाना खिलाया जा रहा है, डॉगू को। पानी पूरी वाले सर लेके जा रहे हैं भाई, डब से भाई पानी पूरी खिला दे यार, पूरा पानी खाएंगे। तो अब कमरे में चल रहे हैं, इसका एंजॉय तो कर ही लिया है आज हमने, मस्त हो रहा मौसम। तो फाइनली घर पहुंच चुका हूँ और मौसम देख के मज़ा आ गया यार। और रात का जो सफ़र है वो भी बहुत अच्छा है नैनीताल का। बस ठंड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से घर को भागना ज़रूरी हो जाता, नहीं तो रात भर घूमने का मन हो रहा था। अदरवाइज़ घर पहुंच गए हम, और मिलते हैं तुम्हें कल, क्योंकि अब रेस्ट करना ज़रूरी है। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें। ओनली ऑन रियो ब्लॉग्स या @नैनीताल बाबा ब्लॉग्स पर। सो मिलते रहेगा ये रियो तुमसे अगली बार। सो बाय बाय बाय।